नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिपाठी सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बाबा बेरोजगार में। और दोस्तों मैं एक बीपीएससी टीचर हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA एग्ज़ाम। जी हां दोस्तों, 13 जुलाई 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ है। इसकी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि AGTA में 3446 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 3446। और दोस्तों इसका जो पेपर आया था और दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड था। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट टू टफ था, लेकिन दोस्तों रियलिटी अगर देखा जाए तो इसका लेवल क्या कहते हैं काफ़ी हाई था। और कट ऑफ जो है वह दोस्तों बहुत कम जाएगी। अगर आप देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्ज़ाम करा रहा है दोस्तों उसके लेवल को हाई कर रहा है। आप पहले देखते होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होते थे उसका लेवल मॉडरेट रहता था, लेकिन अभी हाल में जितने भी पेपर हुए हैं उसके लेवल क्या कहते हैं लगातार यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा हाई किए जा रहे हैं। और जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं, जो दोस्तों जो इसको 2-3 साल से नहीं लगे हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सदमा लग रहा है, वह रोने लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आखिर ये किस तरीके का पेपर है। तो दोस्तों अपने लेवल को तो आपको इनरिच करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी पेपर को हल्का नहीं बना रहा है। और दोस्तों जैसा अभ्यर्थी पेपर देकर आए थे, कई अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है और कह रहे हैं कि सर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था और उनकी हालत बिगड़ी जा रही है। तो दोस्तों निश्चित तौर पे आपको अब क्या कहते हैं, केवल हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कोई अच्छी पद को प्राप्त कर सकेंगे। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा कि जनरल की आप ये मान के चलिए कि 42 प्लस जो लोग हैं, 42 या 42 से ज़्यादा नंबर पाए हैं, वो क्या कहते हैं वो सुरक्षित अपने आप को समझें। ओबीसी 39 या 39 से ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों क्या है कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों ओबीसी 39 या 39 से ज़्यादा, EWS 39 प्लस, SC भाई जो लोग हैं वो 35 प्लस अगर पा रहे हैं, 35 या 35 से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुरक्षित समझें। और ST जो है वह 30 प्लस। जी हाँ दोस्तों, और अदर्स में जैसे हैंडीकैप्ड है या अदर कोई प्रॉब्लम्स है किसी कैंडिडेट को और वो उस कैटेगरी में बिलोंग करता है फिजिकली हैंडीकैप्ड में, तो वो 29 प्लस अगर नंबर ला रहा है या 29 या 29 प्लस, तो कहीं ना कहीं उसकी संभावना ज़्यादा है। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये बताया है कि उन्होंने पेपर ना आने के बावजूद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो इससे क्या होगा कि जो निगेटिव मार्किंग है और दोस्तों यहाँ पर अपना रोल प्ले करेगा। निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में लोगों की निगेटिव मार्किंग ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण क्या होता है कि उनका जो रियल स्कोर है वह दोस्तों घट के नीचे आ जाता है। और होता भी है कि जब आप पेपर देकर आते हो तो निश्चित तौर पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ये क्वेश्चन सही कर दिया, मेरे वो क्वेश्चन सही है। लेकिन होता क्या है कि जब आप घर पे आके चीज़ों को मिलाते हो तो उसके बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस, आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मेरा मानना है कि आप ये मतलब ग्रॉस एरर दोस्तों सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है। जो ह्यूमन एरर है, ग्रॉस एरर है, और लगभग सबके साथ होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका स्कोर क्या है। और दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि दोस्तों पेट 2025 का जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है। कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है और 6 सितंबर और 7 सितंबर को 2-2 पालियों में ये एग्ज़ाम होगा। तो कुल मिला के 4 पालियों में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों ये जो पेट का एग्ज़ाम होगा इसी के द्वारा बहुत सारी वैकेंसियाँ खुलेंगी। तो जितने भी अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एस सी AGTA एग्ज़ाम को देकर आए हैं वह निराश ना हो। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं अपने हौसले को बढ़ा के रखें, अपने आत्मविश्वास को मेंटेन करें, जिससे कि आने वाले समय में जो पेट एग्ज़ाम है उसमें आप बैठकर एक अच्छा स्कोर को प्राप्त करें। क्योंकि दोस्तों तैयारी तो आपको लगातार करनी ही पड़ेगी। जब तक आपको एक सीट नहीं मिलती है तब तक आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और यही एक कड़वी सच्चाई है। ये सच बात है कि आप लगातार कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपकी जो हिम्मत होती है वह हिम्मत दोस्तों टूटती है। लेकिन विधि का विधान भी यही होता है कि हर किसी को एक बार में सफलता नहीं मिलती है, लगातार मेहनत करने पे सफलताएं मिलती हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो KFC का मालिक है
वह जब बूढ़ा हो गया तब जाके उसको बड़े लेवल की सफलता मिली। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों, जो चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें खूबसूरत दिखती हैं, उसके पीछे किसी न किसी की मेहनत होती है। आज आप देख रहे होंगे कि अंबानी फैमिली को देखते होंगे, लेकिन आप याद कीजिए कि जो धीरू भाई अंबानी होंगे, जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की होगी और जब उन्होंने अपने इंडस्ट्री को बैठाया होगा, तब उनकी क्या स्थिति रही होगी। तो मेरा मानना है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें और कहीं ना कहीं जिसके भी UPSSC AGTA एग्ज़ाम में इतनी कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, तो अपने आप को सुरक्षित समझें, क्योंकि दोस्तों पेपर जो था वो इजी नहीं था और नेगेटिव मार्किंग का रोल अहम रहेगा। और बाकी जिसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं पेट एग्जाम की तैयारी करें। इसी के साथ कि आप लगातार मेहनत करेंगे और अपनी उम्मीदों को कायम रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।